पता है, एक बहुत बड़ा वहम है, एक मिथक है कि अगर कोई शराब नहीं पीता तो उसका लिवर एकदम सुरक्षित है। लेकिन आज हम इसी मिथक की परतें खोलने वाले हैं। जरा स्क्रीन पर इन 3 लिवर सैंपल्स को देखिए। पहला एक हेल्दी इंसान का है, दूसरा एक शराबी का, और ये तीसरा जो सबसे ज्यादा डैमेज्ड दिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये लिवर एक ऐसे इंसान का है जिसने शायद कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया होगा। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है। एम्स, जो भारत का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि आज भारत में करीब 40% लोगों का लिवर ऐसा ही दिखता है। इस कंडीशन को स्टीटोसिस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो लिवर पर बहुत ज्यादा फैट जम गया है। सोचिए जरा, हर 10 में से 4 लोगों का लिवर इस हाल में है। और बात सिर्फ बड़ों तक ही नहीं रुकी है। हर 3 में से 1 भारतीय को फैटी लिवर की समस्या है। और तो और भारत के 35% बच्चे, यानी लगभग हर 3 में से 1 बच्चा किसी न किसी तरह की लिवर की बीमारी से जूझ रहा है। ये एक तरह की साइलेंट महामारी बन चुकी है। तो चलिए इस बात को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। सबसे बड़ा मिथक यही है कि शराब न पीने से लिवर सेफ रहता है। असलियत यह है कि 1990 से 2017 के बीच 195 देशों के हेल्थ रिकॉर्ड्स की जांच की गई और पता चला कि लिवर की तमाम बीमारियों में मैं दोबारा कह रहा हूं, सिर्फ 2% मामलों के लिए ही शराब जिम्मेदार थी। तो अगर शराब नहीं, तो हमारे लिवर का असली दुश्मन कौन है? वो कौन है जो चुपके से हमला कर रहा है? तो हमारे लिवर को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसके पीछे 2 बड़े विलेन हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहला विलन है वो जहर जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, हवा में, पानी में, खाने में, और इससे बचना सच कहूं तो लगभग नामुमकिन सा है। इन आंकड़ों को देखिए, ये डराने वाले हैं। भारत की हवा में जो खतरनाक कण हैं वो WHO की सेफ लिमिट से 7 गुना ज्यादा हैं। दुनिया के टॉप 12 सबसे प्रदूषित शहर भारत में हैं। 40 से 50% फल सब्जियों में कीटनाशक जरूरत से ज्यादा पाए जाते हैं और 56% जिलों के ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का लेवल खतरनाक हद तक पहुंच गया है। और ये सारा का सारा जहर कहाँ जाता है? हमारे शरीर के मेन फिल्टर यानी लिवर के पास, जिस पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं दूसरे विलेन पर, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको हम खुद ही दावत देते हैं। ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है। तो ये होता कैसे है, समझिए। जब हम दिन भर चिप्स, फ्राइड फूड और मीठे ड्रिंक्स जैसे हाई कार्ब स्नैक्स खाते रहते हैं, तो हमारे शरीर में इंसुलिन बार बार बढ़ता है। धीरे धीरे हमारे मसल्स और फैट सेल्स वो इंसुलिन को पहचानना ही बंद कर देते हैं। मतलब वो दरवाजा ही नहीं खोलते। अब ये जो एक्स्ट्रा चीनी और फैट है, ये इन सेल्स में जाने के बजाय सीधा लिवर में पहुंच जाता है और यहीं से लिवर पर फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जो फैटी लिवर का पहला स्टेज है। अब जब लिवर पर इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा तो जाहिर है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और हमारा शरीर इसके सिग्नल भी देता है, लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे लगातार थकान महसूस होना, एनर्जी बिल्कुल ना रहना, स्किन का डल हो जाना, या फिर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और डाइजेशन की दिक्कतें। ये सब भले ही अलग अलग परेशानियां लगें, लेकिन हो सकता है कि इन सब की जड़ एक ही हो, एक स्ट्रेस्ड और ओवरलोडेड लिवर। तो ये अंदरूनी डैमेज होता कैसे है? जब एक स्ट्रेस्ड लिवर जहर को साफ करने की कोशिश करता है तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS नाम के टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स बनाता है। आप इन्हें शरीर का इंटरनल पोल्यूशन कह सकते हैं। ये ROS सुसाइड बॉम्बर्स की तरह हमारे हेल्दी सेल से चिपककर उन्हें तबाह कर देते हैं, जिससे शरीर में इन्फ्लेमेशन और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो सवाल यह है कि पता कैसे चले कि लिवर का हाल क्या है, वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं? इसके लिए मेनली 2 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला है नॉर्मल ब्लड टेस्ट, जो ALT और ST जैसे मार्कर्स से लिवर पर स्ट्रेस का एक अंदाजा दे सकता है। इसकी एक्यूरेसी करीब 70% होती है। लेकिन अगर फैटी लिवर का सही स्टेज पता करना है तो सबसे अच्छा टेस्ट है फाइब्रोस्कैन। ये एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड जैसा है जो 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ बता देता है कि लिवर में कितना फैट है और वो कितना सख्त हो गया है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि हम अपने लिवर को न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि उससे वापस पहले जैसा हेल्दी भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। और पता है, लिवर के पास एक सुपर पावर है। ये हमारे शरीर का एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकता है। मतलब अगर इसका 70% हिस्सा भी हटा दिया जाए तो ये फिर से पूरा बन सकता है।
इसकी हीलिंग पावर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस सुपर पावर को एक्टिवेट करने का एक स्विच है जिसका नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है खुद को खाना। इस प्रोसेस में हमारे सेल्स अपनी ही अंदर की गंदगी, टूटे फूटे पार्ट्स और एक्स्ट्रा फैट को खाकर उसे रिसाइकल करके एनर्जी में बदल देते हैं। ये शरीर की अपनी क्लीनिंग सर्विस है और साइंटिफिक रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि लिवर डिटॉक्स के लिए ऑटोफेजी एक अचूक उपाय है। तो सवाल ये है कि इस कमाल की क्लीनिंग प्रोसेस ऑटोफेजी को ऑन कैसे किया जाए? इसके दो सबसे असरदार तरीके हैं। पहला, 15 से 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब शरीर को खाना नहीं मिलता तो शरीर मजबूर हो जाता है और वो एनर्जी के लिए लिवर में जमा फैट को जलाना शुरू कर देता है, जिससे ऑटोफेजी का स्विच ऑन हो जाता है। दूसरा तरीका है रेगुलर एक्सरसाइज। कार्डियो और वेट ट्रेनिंग से शरीर पर जो एक हेल्दी स्ट्रेस पड़ता है वो भी ऑटोफेजी को शुरू कर देता है। और इसे अपने रूटीन में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करें, पहला मील सुबह 10 बजे के आसपास खाएं और डिनर शाम 7 बजे तक कर लें। बस इतना करने से ही ऑटोमेटिकली 15 घंटे की फास्टिंग पूरी हो जाती है, जो रात भर लिवर की सफाई का काम करती रहेगी। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ कुछ पावरफुल सप्लीमेंट्स भी हैं जो लिवर को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। NAC जो शरीर के मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन को बनाता है, 2DCA और मिल्क थिसल जो लिवर का वर्कलोड कम करते हैं, करक्यूमिन जो इन्फ्लेमेशन से लड़ता है और बर्बरीन जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर किसी प्रदूषित शहर में रहते हैं तो घर के लिए एक एयर प्यूरिफायर में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा फैसला हो सकता है और बाहर जाते समय N95 मास्क का इस्तेमाल भी काफी हद तक बचा सकता है। हमारा लिवर शरीर के लिए चुपचाप 500 से ज्यादा काम करता है, एक सच्चे गार्ड की तरह। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने इस साइलेंट गार्डियन के लिए क्या कर रहे हैं?